खाया जाता है। इसलिए आप लोग कोई भी किसी जीव जंतु को मत खाइए, किसी के मांस को मत खाइए। भगवान ने हमको इतनी औषधियां दी हैं, भगवान ने कंद मूल फल दिए हैं, लेकिन हमारा तो मन ही नहीं लगता है। हम तो दूसरे के जीवों को खाते हैं। ये कहाँ का धर्म है? ये तो अधर्म है। इसलिए जो मांस खाता है वह कुंभी पाक नरक में गिराया जाता है। आप लोग ध्यान दें, गाय घास खाने वाली है, कभी मांस नहीं खाएगी। और शेर मांस खाने वाला जीव है, वह कभी घास नहीं खाएगा। गाय जितनी भी भूखी हो, मांस रख दो, देखेगी उस तरफ देखेगी नहीं। और शेर जितना दिनों का भूखा हो, घास रख दो, घास नहीं खाएगा, क्योंकि वो लोग अपने धर्म में हैं। लेकिन ये इंसान ऐसा है, ये मांस भी खा जाए, घास भी खा जाए, सब चीज खा जाए, और समझाओ तुम्हारा खोपड़ी भी खा जाए। जानवरों का भी अपना अपना धर्म है, लेकिन इंसान का धर्म नहीं है। इंसान का धर्म नहीं है, ये तो अलग ही धर्मों में जीता है। इसलिए हिंसा मत करो, अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा का पालन करो, किसी की हिंसा मत करो। आप जिसको मार सकते हैं, क्या उसको जीवित कर सकते हैं? बताइए, नहीं। जब आप किसी को जीवित कर नहीं सकते हैं, जीवन दान दे नहीं सकते हैं, तो उसका जान कैसे ले सकते हैं? सब भगवान का अंश है, सब भगवान की दौलत है। इसलिए भगवान के दौलतों को अपने से नष्ट मत करो। इसलिए भगवान ने फल खाने को दिए हैं, इसमें अपना पेट भरो। जो मांस इत्यादि मदिरा पान करते हैं, उनमें पाक नरक में जाते हैं। जो यहाँ माता पिता ब्राह्मण संत देवता से द्रोह करते हैं, वो काल सूत्र नरक में जाते हैं। इसलिए कभी ब्राह्मणों से द्रोह मत करना, क्योंकि चिता की आग जैसे भी हो सबको जला ही देती है। इसलिए ब्राह्मण जैसा भी हो, अगर अपने पद से भ्रष्ट भी हो गया हो, तब भी उससे द्रोह नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपका कल्याण नहीं होगा। ब्राह्मणों से, गौ से, संतों से, भगवान से द्रोह कभी नहीं करना चाहिए। जो इनसे द्रोह करता है वह कालसूत्र नरक में जाता है। ऐसे सुखदेव जी भगवान ने 28 नरक बताए। पूरे 28 नरक बताएंगे तो आप लोग चले जाएंगे। बोले कि महाराज जी, तभी इतने नरक होते हैं। अब आप ही नहीं, परीक्षित जी ने तो पूछ लिया। जब नरकों का वर्णन सुखदेव जी ने किया, परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने 28 प्रकार के नरक बताए, इनसे जीव भला कैसे भगवान के पास जा सकता है? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी महाराज, भगवान जब कोई कपड़ा गंदा हो जाता है तो शैम्पू साबुन लगा के धुला जाता है। उसी प्रकार भगवान ने भी एक साबुन बना रखा है, जो एक बार में छूट जाता है, और दूसरी से साबुन लगाने की जरूरत नहीं है, एक साबुन से ही काम हो जाता है। बोले भगवान ने कौन सा साबुन बनाया है? बोले हरिनाम का साबुन, जिससे रोज अपने शरीर को धोते हो, कपड़े को, वैसे अपने मन को, अपने शरीर को हरिनाम से धोते रहो। एक दिन जाकर वह दाग छुट जाएगा और आप भगवान को प्राप्त हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, भगवान ने तो हरि नाम का कीर्तन किया। बोले हरि नाम से कौन करा है, मुझे आप बताइए। सुखदेव जी ने कहा, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। अजामिल ब्राह्मण था, पूजा पाठ, वेद पाठ आदि पत्नी व्रता था, बहुत अच्छे अच्छे अनुष्ठान इत्यादि करता था। लेकिन कारणवश
वह जाकर एक वेश्या को देख लिया और एक शूद्र को। जब उसने उन दोनों को देखा तो उसके मन में भी पाप आ गया और वह भी गए वेश्याएं के साथ ही चला गया और पूजा पाठ छोड़ दिया। सभी अपने पत्नी को भी छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़कर वेश्या के साथ रहने लगा। कुछ संत आए, संतों ने कहा हमें कोई ऐसे भक्त को का घर बताओ जो भक्त मेरी सेवा कर सके, हमारी सेवा कर सके। सभी ने कहा एक अजामिल नाम के ब्राह्मण है, उनके यहाँ जाओ, वो बहुत धर्मात्मा है, वह संतों का बहुत सम्मान करता है, बहुत सेवा करता है, आप लोगों की सेवा करने के लिए वही योग्य है। मोहल्ले वाले लोगों को ही फंसा देते हैं कि जाओ वो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। बता दिया, अजामिल के घर आए और दरवाजा खटखटाने लगे। अजामिल को था नहीं, वह पशुओं को मारने गया था, मांस मदिरा सब पीने लगा, मांस खाने लगा, इतना अधर्मी हो गया। वैश्या निकली, बोली भगवान आप कौन हैं? संतों ने कहा हम संत हैं, हम अजामिल का घर ढूंढ रहे हैं, आप बताइए अजामिल कहाँ रहते हैं? वैश्या ने कहा आपको उनसे क्या काम है? संतों ने कहा, गांव वालों ने कहा है अजामिल बहुत धर्मात्मा है, वह बहुत सेवा करता है, हमें उनसे मिलना है, वो भी हमारी सेवा करेंगे। वैसा सोची कहाँ तो ऐसे कर्म गलत करने वाले और कहाँ आपको सेवा करेंगे। बोले कि संत भगवान वो अभी कहीं गए हैं, आप बैठिए, तब तक मैं आपको कच्चे भोजन देती हूँ, आप पका कर खा लीजिए, तब तक में वो आ जाएंगे। उन्होंने संत भगवान ने अपना प्रसाद पाया और प्रतीक्षा कर रहे थे, अजामिल आ गया। अजामिल को कहा, पत्नी ने कहा कि हे आप उन संतों को जाकर कुछ कहना मत, आप उनको जाकर दक्षिणा दे दो, वो प्रसाद पा लिए, उनको दक्षिणा चाहिए। अजामिल गए और जाकर डंडा लेकर गए कि अब जाते हो कि डंडा से तुम्हारे कमंडल भी छुड़ा दूं। संत भगवान डर गए, बोले अरे ये कौन सा धर्मात्मा है, ये तो पापी है। लेकिन जान उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है, इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे 9 पुत्र हैं, 10वां होने वाला है, जाओ अपने पुत्र का नाम नारायण रखाना। और संत भगवान चले गए, पुत्र का नाम नारायण रखाया गया। और सबसे छोटा पुत्र से तो प्रेम ज्यादा ही होता है, तो जल भरत जी को भी अपने छोटे पुत्र नारायण से बहुत प्रेम था। भोजन करे तो उसको बुलाए, नारायण यहाँ आओ, नारायण वस्त्र लाओ, नारायण ये लाओ, हर चीज में नारायण नारायण करते करते उसके मुख में नारायण बस गया। यमदूतों ने देखा कि यह बहुत पापी है, अब इसका अंत समय आया है, इसको चलो लेने चलते हैं। यमदूत आए, जैसे ही अजामिल के प्राण जाने लगे, वो चिल्लाया नारायण नारायण मेरे प्राण बचाओ। जैसे ही नारायण नारायण चिल्लाया, नारायण को बच्चा नहीं आया, लेकिन साक्षात भगवान नारायण की पार्षद आ गए और यमदूतों को भगाने लग गए। बोले ये नारायण हमारे भगवान नारायण का नाम लिया है, तो ये हमारे संग चलेगा। यमदूतों ने कहा अरे भाई आप गलत फहमी में हो, ये आपके भगवान नारायण का नाम नहीं लिया है, ये तो अपने पुत्र का नाम लिया है। विष्णु दूतों ने कहा भले ही अपने पुत्र का नाम लिया हो, लेकिन भगवान का नारायण तो आदि काल से है, ये तो अभी 4-5 वर्ष पहले ही इसका नाम रखा गया है, लेकिन हमारे परमेश्वर का नाम तो आदि काल से है, इसलिए ये हमारे साथ जाएगा। अंत में
विष्णु दूतों ने उसको भगा दिया और खुद ही चले गए। जब अजामिल जाना और अजामिल यह दोनों का संवाद देख रहा था, अजामिल की आंखें खुल गई और उसको सब याद आ गया कि बताओ मैं कहाँ जा रहा था, कौन सा नर्क कर रहा था जो मुझे नर्क में जाना पड़ता। भगवान ने कैसे कृपा की, जो मैंने अपने पुत्र का नाम नारायण लिया और मुझे बचाने के लिए साक्षात भगवान के पार्षद आ गए। तो अगर मैं भाव से नारायण लेता तो साक्षात भगवान ही मेरे पास आ जाते। वह सब कुछ छोड़कर हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में खूब भजन किए। यमदूत गए और बोले, हे यमराज, हम तो अजामिल को बिना लिए ही आ गए। बोले क्यों? बोले 4 पार्षद आए थे, उन्होंने हमको डांट कर भगा दिया। बोले ये तो हमारे भगवान के पास आए। बोले आपसे बड़ा कोई और है क्या? यमराज ने कहा, धर्मराज ने कहा, हाँ मेरे से बड़ा और कोई है। बोले वो कह रहे थे नारायण के पार्षद हैं। बोले अरे यमराज बोले धीरे से बोलो, अगर कहीं नरक में आवाज सुन लिए तो जितने भी नरक में भोग रहे हैं सब मुक्त हो जाएगा और हमारा काम दाम सब बंद हो जाएगा। इसलिए भगवान नारायण का नाम यहाँ मत लो। यमदूतों ने कहा इतनी शक्ति है क्या? नारायण नाम में इतनी शक्ति है? उन्होंने कहा हाँ इतनी शक्ति है। इसलिए तो यहाँ कोई नारायण नहीं कहता, ताकि नरक के प्राणी मुक्त ना हो जाए। उन्होंने कहा तो उनकी कृपा का वात्सल्य, उनकी कृपा को कौन कौन अपनाया है मुझे बताइए। धर्मराज ने कहा कि उनको सिर्फ 12 लोग जानते हैं। कौन कौन से हैं वो 12 लोग? आइए हम भक्तमाल की प्रसंग से सुनिए। इनकी कृपा और पुनि समझे 12 भक्त प्रधान। इनकी कृपा और पुनि समझे 12 भक्त प्रधान।